हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। क्या करते हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम में आखिर स्टार्ट कहाँ से होता था। स्टार्ट होता है डिजिट से, अंक से। तो अंक किसे कहते हैं? फर्स्ट आता है कि अंक किसे कहते हैं। अंक तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेत को प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। कोई भी संख्या मान के चलिए 4 6 7। इस संख्या को हमको व्यक्त करने के लिए क्या संकेत लिए? 4 लिए, 6 लिए, 7। इसी को हम कहते हैं अंक। तो अंक हम लोग को 10 बोलिए हैं, 10 संकेत बोला। तो कौन कौन संकेत? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हम लोग 10 संकेत लिए। उसके बाद हम लोग को आते हैं संख्यांक। संख्यांक आते हैं। दूसरा क्या आता है नंबर सिस्टम में? संख्यांक। एकदम 0 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, एकदम फर्स्ट से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो संख्या को व्यक्त करने के लिए संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को हम संख्यांक कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों को संख्या को हम, जैसे इकाई, टू, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो इस संख्या के अंकों के समूह है। क्या है ये? संख्या अंकों के समूह है। इसे हम संख्यांक कहते हैं। दूसरा, संख्या अंकों का मान। कौन कितना अंक है, अंक का मान होता है। तो संख्या का तीसरा आता है संख्या में अंकों का मान, कि इस अंक का कितना वैल्यू है। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 8 7 6 9। अब किसका कितना वैल्यू है? मान लीजिए 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ है। तो 8 का वैल्यू जिस स्थान पर होगा उसे हम दो तरीके से मानते हैं। एक तो पहले निकालते हैं संख्या का स्थानीय मान, और दूसरा जातीय मान। तो जातीय मान तो जो अंक दिया रहेगा वो हो जाएगा। जैसे 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो दोनों का जातीय मान 8 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाएंगे। क्या होंगे? स्थानीय मान बदल जाएंगे। जैसे स्थानीय मान देखिए 8 का 8 इकाई दहाई। क्या हो गया? दहाई। तो दहाई मतलब 10। इससे 10 से गुना कर देते हैं। इसका वैल्यू हो गया 80 हम, और ये 8 का वैल्यू हो गया, देखिए 8 तुरंत समझ में आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना हो गया? लाख। एक पर कितना जीरो? 5 जीरो। यानी जो दिया रहा उसके बाद जितना भी अंक रहे उसको हम जीरो कर देंगे एक पर। तो क्या हो जाएगा? 8 लाख। कितना? देखिए अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया? ये 80 वैल्यू इसका, 8 का ही आइए। तो इसलिए स्थानीय मतलब स्थान का परिवर्तन होता है, कि कौन स्थान पर स्थानीय। और जातीय मान हो गया कि ये 8 है तो 8 हो जाएगा जातीय मान। ये हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया? स्थानीय मान। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, संख्या का अंक ये फर्स्ट मान के चलिए, एक नंबर में लिख दीजिए। दूसरा नंबर में जातीय मान। जातीय मान सिंपल, कुछ नहीं करना, जो जिसका कहे जातीय मान तो वही लिख दीजिए। जो वैल्यू है वही वैल्यू हो गया। जैसे 8 का जातीय मान 8 हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा कि जो संख्या दिया होगा, मान लीजिए यही संख्या दिया होगा 8 7 6 7 8 9, इसका कहेगा कि स्थानीय। मान लीजिए इधर आगे समझाते हैं, वेट कीजिए।
देखिए इसमें बताएगा कि कोई भी संख्या लीजिए 2 3 4 5 6 और कहता है क्वेश्चन रहेगा कि इस संख्या में 23,456 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालें। इस तरह से क्वेश्चन में अंतर क्या है, जातीय मान का अंतर क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका कुछ न सिंपल फंडा है कि आप इसे 2 3 4 5 6 लिखें और कितना का है 5 का, तो 5 को आप सिंपल निकाल दीजिए स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कितना हो गया बताएं आगे, 5 गुना इकाई दहन। तो जो 5 है जो भी अंक दिया उसके जगह पर 1 लिख देना है और इसके बाद जो भी अंक आएगा तो इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लिख देंगे वैल्यू, क्योंकि इकाई दहन 10 वैल्यू तो इसे हम गुना करेंगे 50। ठीक हो गया। अब इसका जातीय मान, ये तो स्थानीय मान हो गया स्थानीय। अब जातीय मान है, इसका जातीय मान कितना बताए थे कि जिसके बारे में बोले जाते हैं तो उतना ही हो जाएगा। जातीय मान कितना हो जाएगा बताएं अभी, 5 का बोला तो 5 क्या करा 5। अब इससे हम क्या करेंगे, घटाने के लिए अंतर, अंतर मतलब घटाओ, घटा देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 1 5 चलिए 4 45, आंसर आ गया 45। चलिए समझ गए होंगे जातीय मान और स्थानीय मान। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन देते हैं, उसका मिलाइए बताइए। 1 2 5 6 0 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, स्थानीय मान योगफल, योगफल बताइए, योगफल बताइए। स्थानीय मान यानी में सॉरी गलती हो गई लिखने में, इतना में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताइए। तो देखिए 1 2 5 6 0 ठीक है। इसको पहले क्या निकालना है, कोई भी योगफल हो, गुणनफल हो, भागफल हो या अंतर हो, सभी में सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे। जिसका कह रहा है स्थानीय मान 5 का तो 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या बताए हैं, जो संख्या है उसके वहाँ के पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और फिर उसके बाद 1 2 00। ऐसे भी आपको आता है तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुना कीजिए 500। दूसरा कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, यह स्थानीय मान निकल गया। अब जातीय मान निकालना है, क्या निकालना है जातीय मान। तो जातीय मान कितना हो गया 5। अब क्या कह रहा है योगफल, तो जोड़ दीजिए 505 हो गया, ये आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब हम लोग चलेंगे, ये स्थानीय मान के बाद हम लोग संख्याओं के प्रकार क्या करेंगे, संख्याओं के प्रकार। हम बहुत इजी वे में हम समझाएंगे आपको, बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और स्थानीय मान तो संख्या, टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार क्या हुआ, टाइप्स ऑफ नंबर। तो फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर, क्या कहता है, पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिनसे वस्तुओं को गणना किया जा सकता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे
1 2 3 4 5 इस तरह से। अब इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु को गिनते एक से गिनते हैं, 0 से नहीं गिनते, एक से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं, पूर्ण। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे पूर्ण मतलब पूरा, जो भी संख्या आपको आता है जानकारी, यानी पूर्ण मतलब पूरा। अब देखिए एक बताओ, नेचुरल नंबर में आपको पूरा पॉजिटिव रहेगा, सभी यानी प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव यानी पॉजिटिव है, ऋणात्मक नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं होगा कभी कि -1 -2 इस तरह से आप लोग वस्तु नहीं गिनते हैं, तो इसलिए इसमें माइनस नहीं होगा कभी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें -1 -2 इस तरह 2 0 इनमें से कोई नहीं, तो आपको उसमें चूज करना होगा आपको कि माइनस वाले नहीं होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जब भी होगा तो प्लस में होगा। दूसरा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत होता है, प्राकृतिक संख्या हम शून्य से स्टार्ट करते हैं, जिसमें शून्य लग जाएगा वो प्राकृतिक होल नंबर हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से। इसमें 0 से स्टार्ट होगा यानी पूर्ण, यानी सभी संख्या को उसको दर्शाना है। माइनस छोड़ेगी, इसमें भी माइनस है। अगर पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तीसरा आइए, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या। इसमें हम माइनस से शुरुआत करते हैं, माइनस में भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और 0 भी होगा। क्या होगा, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद माइनस में जितना भी होगा पीछे जाएगा, यानी माइनस में 0 के बगल से पीछे यानी कि बाएं जाएगा तो बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे, और इसके दाएं प्लस में होगा तो पॉजिटिव में तो छोटा से बड़ा होगा, इसमें इसी तरह से। ठीक है। अब पूर्णांक दो तरह के, एक पॉजिटिव होते यानी धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक होते, यानी ऋण मतलब निगेटिव पूर्णांक। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। इस पर कोई 0 पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी 0 न्यूट्रल है, यानी न पॉजिटिव है न निगेटिव है, कुछ नहीं होता है शून्य पर। अब चौथा हम लोग आते हैं सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए, यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या का। जैसे 2 4 6 8 10 से, ये सभी 2 से कट, 2 से सभी कट रहे हैं। समझ आ रहा, तो यस लिखिएगा। 5 नंबर विषम संख्या क्या है, ऑड नंबर। 5वां नंबर में आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वही संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 1 3 5 7 etc आगे तक, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। एक और आप, कोई विषम संख्या में इकाई का यही रहता है 1 3 5 7 ये रहेगा, और सम में क्या रहेंगे 0। हाँ एक बताओ, 0 किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 हो
किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 हो तो वो क्या कहलाएंगे, सम कहलाएंगे, क्योंकि 2 से कट रहा है, ये ध्यान रखना है। और जिस संख्या में 0 होगा वो तो विषम नहीं होगा, विषम होगा, 0 नहीं होगा तो विषम होगा। छठा आ रहा है, अब चलते हैं। अब 6 नंबर 5 बता दी। 6 नंबर में आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे नंबर, अभाज्य संख्या वैसे नंबर जो स्वयं और एक से कट जाए यानी विभाज्य हो, उसके सिवा किसी से नहीं हो, यानी जिसका गुणनखंड, वही संख्या है जिसका गुणनखंड एक हो, उस एक और स्वयं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए इसका अभाज्य क्या होगा। अब 2 से गुणनखंड किए, 2 और 1, एक ही हुआ, 1 से कट रहा है और 2 स्वयं है। इसी तरह से 3 को भी काटिए तो 3 से होगा 1। इसी तरह से आप एग्जाम, चलिए इसमें भी हाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होगा। फिर क्वेश्चन अभाज्य संख्या में ये आता है कि आप वैसी अभाज्य संख्याएं जो है ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। फिर वैसे सम संख्या अभाज्य संख्या जो सम होते हैं कि नहीं, एग्जाम क्वेश्चन में देगा कि अभाज्य संख्याएं सम होते हैं या नहीं होते हैं। अभाज्य संख्या का गुणनफल सम होते हैं या नहीं, तो होते हैं, क्योंकि 2 है तो जिसमें 2 से गुना कीजिए। जैसे देखिए 2 तो गुणनफल 3 6, ये 2 से तो कट रहा है, विभाज्य हो रहा, सम संख्या भी है, सब कुछ है, तो सम संख्या अभाज्य संख्याएं सम होते हैं, ये मत परीक्षा में गलत करना है। चलिए अब 7 नंबर में आपको भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या पढ़ाना, भाज्य संख्या। इसमें कहता है कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं से कटे हैं, कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड, जैसे 4, 6, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा, 10 होगा, 12 होगा इत्यादि। जैसे देखिए इसका 4 है तो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 2 हो गया, 3 को हो गया खुद। फिर देखिए 9 या 12, देखिए 12 ही देखिए, 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, फिर 3 से, इसका 4 गुणनखंड हो गया। इसे भाज्य हम संख्या, इसे हम भाज्य संख्या कहें। इस तरह से आप हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब भाज्य संख्या हो गया,